हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 4 क्लास 4 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका रो रिडक्शन के जरिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि हम फैक्टराइजेशन के जरिए किस तरह करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द LU फैक्टराइजेशन ऑफ A वेयर A इज ये -1 -8 -5 और 5, ठीक है। LU हमारे पास क्या होता है, LU हमारे पास ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U रिप्रेजेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास एक और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनके जरिए हमने अब इसको सॉल्व करने क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या है, द LU फैक्टराइजेशन ऑफ A इज डिफाइंड बाय A इज इक्वल टू LU, ठीक है। हमने A इज इक्वल टू LU कर दिया क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, हमने डिफाइन किया। ओके, तो अब हमने A को तो हमने एज इट इज लिख लिया, L और U को हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है, डायगोनल के ऊपर का जो पोर्शन होगा वो हमारे पास 0 होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। और नीचे हम क्या कहते हैं, L21 और L21। अब ये L21 क्यों लिखा है, ये L21 रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 2 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है L21। आगे जब हम 3 क्लास 3 करेंगे उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर के इस पोर्शन में डायगोनल के ऊपर हमारे पास 0 होता है, ठीक है, जबकि अपर के हमारे पास डायगोनल के नीचे 0 होता है, ठीक है। ये होती है हमारे पास लोअर और अपर की हमारे पास कंडीशन, ठीक है। ओके, अब लोअर में तो हम 1 1 और 0 और L21 लिखते हैं, ठीक है। अपर में हम क्या लिखते हैं, अपर में हम लिखते हैं U11, ठीक है। U12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 रिप्रेजेंट कर, पहले हमारे पास रो होता है फिर हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 क्योंकि डायगोनल के नीचे का पोर्शन है, तो डायगोनल के नीचे का पोर्शन हमेशा 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास U22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई L जो हमारे पास लोअर है उसका हमने फर्स्ट रो को, ठीक है, जो लोअर की फर्स्ट रो है ये वाली हमारे पास 1 और 0, ये फर्स्ट रो है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद U फर्स्ट एंड U सेकंड कॉलम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो को ये हम इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, और फिर हम क्या कहते हैं आल्सो इसको हम सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे, ठीक है। ओके, सेम L सेकंड रो, ठीक है, जो L की सेकंड रो है उसको हमने क्या करना है फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के साथ, जो हमारे पास ये L21 है इसको हमने फर्स्ट और फिर सेकंड के साथ करना है। तो मैं एक दफा ये सब क्लियर कर देता हूं आपकी समझ के, कि आपको आसानी हो जरा समझने में। ओके, तो अब ये देखिए हमने ये 1 लिया, 1 हमने ये वाला लिया, ठीक है। फिर हमने U11 लिया, U11 हमने कहां से लिया, हमने ये U11 लिया यहां से, ठीक है, ये U11 लिया। अब इनके बीच में आपने प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। प्लस का साइन लगा के अब इसी रो का जो दूसरा हमारे पास ये है 0, तो हमने क्या करना है 0, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करना है हमने इसके साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0। आपने ये नोट करना है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ होगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने कहा था कि हमने अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी हम करेंगे, ठीक है, इसके साथ। तो ये 1 लिख लिया हमने इधर से, ये U12 हमारे पास आ गया है इधर से, ठीक है। अब प्लस का साइन डाल के हमने 0 लिखना है, 0 और फिर नीचे का U22 हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय U11, तो इससे U11 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और प्लस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय U12, तो हमारे पास U12 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय U22 तो इज इक्वल टू 0 ही आता है, तो 0 प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने सेम प्रोसीजर करना है किसके लिए, इधर मैं क्लियर करता जाऊं, U2 के लिए। ये हमारे पास जो ये वाला है पोर्शन, अब इसके लिए हमने करना है, ठीक है। तो हमने पहले लिख लेना है L21 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो U11 प्लस का साइन लिख के हमने इसका जो सेकंड पोर्शन है ये वाला सेकंड वाला, इसको लिख के हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमने L21 को सेकंड रो के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो U12 हमने लिख लेना है, L21 और मल्टीप्लाई बाय U12 प्लस ये 1 सेकंड पोर्शन और U22 ये वाला पोर्शन, ठीक है, हमने ये लिख लेना है।
यहां से हमारे पास क्या आता है, यहां से हमारे पास L21 और U11 ये आपस में कंबाइन अप हो गए, ठीक है, ये अब दोनों आपस में कंबाइन हो गए। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। L21 मल्टीप्लाई बाय U12, तो L21 U12, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय U22, तो U22 हमारे पास आ गया। नाउ अगेन इन मैट्रिक्स, अब ये जो हमारे पास चार वैल्यूज आई हैं, ये दो और ये वाली हमारे पास जो आई हैं, ठीक है, अब हमने इनको मैट्रिक्स में लिखना है। तो पहले हमने ये लिखनी है, यहां पे लिख दी हमने, ठीक है, 1। फिर हमारे पास ये है तो ये हमने 2 की लिख देनी है। फिर हमारे पास ये थर्ड वाला है तो हमने ये थर्ड की लिख देनी है। फिर ये हमारे पास 4 है, ये वाला, तो इसको हमने 4, तो हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिख लेना है, ठीक है। अब जब हमने इनका ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है मैट्रिक्स की फॉर्म का, तो इसके बाद हमने क्या करना है, ओके, तो नाउ क्या है, नाउ पुटिंग द ए वैल्यू विच आर, ये हमने जो हमारे पास ऊपर से वैल्यू आई थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1 -5 -8 और 5, ठीक है, ये हमने ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को हमने 1 -8 -5 और 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास जो यहाँ पे हमने लिखा था a इज इक्वल टू ये a इज इक्वल टू LU, तो हमने पहले क्या लिखना है, यहाँ पे ये हमने लिखा a, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास LU, क्यों, हमने L और U की आपस में मल्टीप्लीकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, ठीक है, तो ये हमारे पास LU से आया है। तो अब जब हमारे पास ये A और LU आ गया, तो अब हमने क्या करना है, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग द एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस वी गेट, ठीक है, हमने जब एंट्रीज को कंपेयर करना है तो हमारे पास क्या आएगा, U11 जो हमारे पास है तो ये इक्वल है 1 के, फर्स्ट रो, तो यहाँ पे फर्स्ट रो, तो ये हमारे पास आ गया क्या, U11 हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ गया। U12 हमारे पास ये, तो ये हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है, कंपेयर करें -8 आ गया। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, L21 U11 हमारे पास -5 के इक्वल है, ये हमने लिख लिया L21 U11 इज इक्वल टू -5, लेकिन हमें इनमें से एक को ही फाउंड करना है, ठीक है, वैल्यू को। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मैंने जो लगाया हुआ है U11 का हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, यहां से अकॉर्डिंग टू इसके 1 वैल्यू, तो हमने L21 U11, तो हमने यहाँ पे U11 की जगह 1 लिख लेना है और इज इक्वल टू -5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय L21 इज इक्वल टू L21, ठीक है, और L21 की अब जो करंट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है हमारे पास -5, ठीक है, ये हमारे पास L21 की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, हमने L21 U12 प्लस U22 जो हमारे पास 5 के इक्वल है, ठीक है, यहां से इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 5 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने अब L21 की तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, ये इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर लेना है, ठीक है, L21 की जगह पे, और सिमिलरली हमें U12 की वैल्यू का पता है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये हमें पता है U12 की वैल्यू का, तो हमने -8 हमने वो वैल्यू लिख ली U12 की। हमें इसमें से एक एक वैल्यू, अलग अलग वैल्यू सबकी फाइंड करनी थी, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ये सेम एज इट इज U22 और इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पे, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू 40 आता है, प्लस U22 जो एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, 40 को हमने शिफ्ट कर देना है, हमने 40 को शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, तो जब 40 को हम शिफ्ट करते हैं तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, -40 में, तो 5 - 40 इज इक्वल टू -35, ठीक है, हमारे पास ये -35 आता है, तो हमारे पास U की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास -35 आ गई है U22 की। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिल गया, U11 की वैल्यू हमें 1 मिली है, U12 की -8, L21 की -5 और U22 की -35, ठीक है। अब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है अगेन। हमारे पास L हमें क्या था, हमारे पास जो लोअर हमारे पास था उसमें हमारे पास उसका जो मैट्रिक्स था वो ये था, 1 1 हमारे पास जो डायगोनल था उसके नीचे हमारे पास L21 था, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो L21 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -5, ये -5 हमारे पास L21 की वैल्यू आई है यहां से, ठीक है, ये लिख ले, बाकी एज इट इज आपने लिख लेना है। अब U जो अपर है इसका हमारे पास क्या वैल्यूज आई है, देखिए U11 की हमारे पास 1 वैल्यू है यहां से, ठीक है, U12 की हमारे पास वैल्यू क्या है, -8 है यहां से, ठीक है, इसी तरह 0 अपनी जगह पे, और U22 की वैल्यू हमारे पास -30 है यहां से। तो इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड LU फैक्टराइजेशन ऑफ A,
हमारे पास ये इसकी रिक्वायर्ड है, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यहां तक आप लिख लें तो ये काफी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यहां पे मांगा गया है फाइंड द LU फैक्टराइजेशन ऑफ A। ठीक है, तो हमने LU फैक्टराइजेशन फाइंड की है, L भी हो गया और U भी हो गया। ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेट क्रॉस चेक आवर आंसर कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। तो पहले आपने जो ये पोर्शन है हमारे पास L का, इसको लिख लेना है आपने 1 0 -5 और 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो पोर्शन है ये वाला, आपने ये वाला पोर्शन लिख लेना है 1 0 -8 और -5। ठीक है, इनके ऑर्डर नहीं चेंज करने, इसी ऑर्डर में लिखना है आपने। अब लेट्स क्रॉस चेक हम करेंगे तो हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस हमने करना है। ठीक है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, और सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। तो 1 यहां से, फिर हमारे पास 1 ये वाला आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, +0 ये आ गया, फिर ये 0 आ गया। इसके बाद हमने इसी ऑर्डर में 1 ये जो हमारे पास है और मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, -8 ये वाला आ गया हमारे पास, +0 मल्टीप्लाई बाय -35 ये वाला आ गया। ठीक है, तो इससे इसको सॉल्व करने से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आता है, +0 मल्टीप्लाई बाय 0 = 0, तो उसका कोई फायदा नहीं। यहां से हमारे पास -8 आ गया। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ हमने करना है। तो -5 × 1 हमारे पास -5 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 = 0, फायदा कौन इसका। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -8 यहां से, ठीक है, इस पोर्शन से, इससे हमारे पास आता है +40। फिर यहां से हमारे पास क्या है, 1 जो हमारे पास ये वाला है 1 मल्टीप्लाई बाय -35 ये वाला। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -35 आता है, तो इज इक्वल टू 40 - 35 = 5। अब हमने ये 1 यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये वाला 8 हमने यहां पे लिख दिया, ये -5 हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, और ये 5 हमने यहां पे लिख दिया। तो ये देखें 1 -8 और -5 और 5 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A के इक्वल है। ये जो हमने कहा है 1 -8 -5 और 5, ठीक है, ये हमारे पास A के इक्वल आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।